अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहरीम है। तहरीम, क्या करती हैं आप? मैं BScs कर रही हूँ। पक्की बात है? हाँ जी। तहरीम, क्या काम ऐसा है जो पैसे ना भी मिले तो करेंगी? सोती रहूंगी। अभी बगैर कौन पैसे दे रहा है इस काम के आपको? नहीं, कभी कभी मिल भी जाते हैं, घर वालों को तंग कर रहे हो तो वो कहते हैं पैसे बेटा दे पैसे के लो, सो सो जाओ। जाओ। हाँ जी। बहुत अच्छा करते हैं पैसे। दवाई दे के क्यों नहीं सुला रहे वो? पता नहीं। मुझे तो पैसे लेके नींद नहीं आती। अच्छा ये बताइए तहरीम, जी। ये कुछ सवाल लाइए। हाँ जी, लेके आई हूँ। मेरा सवाल फरहान भाई से है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने तकरीबन पाकिस्तानी सारी टॉप एक्ट्रेसेस हैं जो उनके साथ काम किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी नंबर 1 एक्ट्रेस है एक्सेप्ट योर वाइफ? एक्सेप्शंस भी दे दी उन्होंने केमिस्ट्री की तरह। ये बताइए फरहान भाई, सबके साथ काम किया, एक्टिंग वाइज आपको क्या लगता है पाकिस्तान में, मैं मर्दों में भी पूछ सकता हूँ आपसे, मगर खवातीन में एक्टिंग वाइज सबसे टॉप एक्टर पाकिस्तान की कौन है इस वक्त? और ये हो सकता है ऐसा नहीं सभी टॉप हैं। नहीं, सब सब टॉप नहीं है, हाँ। लेकिन बहुत सारी अच्छी हैं। ठीक है, उस कैटेगरी में किस किस को डालेंगे आप? बहुत अच्छी कैटेगरी। मैंने जिनके साथ काम किया, मैं बहुत लकी हूँ। मैं देखें, उर्वा के साथ उडारी में किया ही है, बुशरा अंसारी जी। जी जी जी। इकरा सुनो चंदा में वाज बहुत अच्छी। फैंटास्टिक। बेशक। हानिया एंड मेरे हमसफर वाज फैंटास्टिक। मैं आपको सिचुएशन दे। सबा कमर इज वेरी गुड एक्ट्रेस। वो तो है। शी इज अमेजिंग। सिचुएशन दे। सिचुएशन देता हूँ। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, उसमें किसी एक को रिप्रेजेंट करने भेजना है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को, किसको भेजेंगे? माहिरा खान। माहिरा खान को। हाँ, वो बिकॉज वो फिर इक्वेशन बदल जाती है ना। आई थिंक शी इज द बेस्ट एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान। ये तो बात आपने बहुत ठीक। माहिरा खान ऐसा तो एब्सोल्युटली। ये तो हाँ भाई। और लड़कों में किसको भेजेंगे? लड़कों में मैं छुट्टियों पे गया वो। अच्छा। तो हम फवाद खान को भेजेंगे। चले, हाँ, ये सेकंड बेस्ट चॉइस है, लेकिन ठीक है, फवाद खान को भेज देंगे। और ये वैसे भी इनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन बहुत ज्यादा है इन दोनों की। एब्सोल्युटली। और ताबिश कुछ गिफ्ट, गॉड गिफ्ट होता है। हाँ। दे आर ब्रिलियंट एम्बेसडर्स फॉर पाकिस्तान एंड पीपल फॉलो देम एंड लव देम, व्हाई नॉट। बेशक, और बहुत अच्छा कैरी करते हैं अपने पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम अली रज़ा है। अली, आप क्या करते हैं? माइक उधर ही रखो, मुंह के करीब। क्या करते हैं? मैं DVM कर रहा हूँ। खुला दो इसका। जी, खुला इसका यही है कि डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, जानवरों का डॉक्टर। DVM कर रहे हो आप? DVM जानवरों के डॉक्टर बन रहे हो? ये तो भाई आप खुद कह रहे हो, मेरे दिल में तो आया था, मैंने बोला नहीं। चले, डंगरों का डॉक्टर कर रहे हैं आप। वेट है ये। वेट अभी हुए नहीं है, होंगे वेट, बनेंगे अभी। तो ये बताइए कि भाई कोई काम ऐसा, कौन सा ऐसा काम है जो पैसे ना भी मिले तो आप करेंगे? पाक फौज से मोहब्बत। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये सोच रहा हूँ इसके ज़हन में पैसे आए भी क्यों हैं। पैसे, हाँ, पता नहीं किस दुनिया में रह रहे वो हैं। तो हम सब फ्री करते हैं भाई। मोहब्बत फ्री करनी चाहिए, मोहब्बत तो फ्री होती है भाई। ये बताओ कि सवाल लाए हो कोई? जी जी बिल्कुल, सवाल मेरा फरहान भाई से है। अब सवाल मेरा ये है कि जैसे मुख्तलिफ सिंगर्स हैं, वो स्टेज के ऊपर एज हो जाता है। अब अरिजीत सिंह को माइक नहीं पसंद आ रहा था, हमारे तला अंजुम भाई को क्रिकेट नहीं खेलनी थी, और उसके अलावा बिलाल सईद भाई को तो ऑडियंस पे इतना प्यार आया था कि उन्होंने अपना माइक ही ऑडियंस के सुपुर्द कर दिया था। तो आपको कभी इस तरह गुस्सा आया हो और ऑडियंस पे निकाला हो आपने? नहीं, मैंने निकाला कभी नहीं है, लेकिन वो मेरा ख्याल है स्टेज पे ना आपका एनर्जी, ब्लड प्रेशर, रश बहुत होता है। तो वो इन द स्पर ऑफ द मोमेंट चीज़ें हो जाती हैं, तो वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो मेरा ख्याल है ऑडियंस भी बहुत हाइप्ड अप होती है और एंटरटेनर भी। सही बात। वो एक हो जाता है। जिस तरह आप देखते हैं ना क्रिकेट फील्ड पर, क्रिकेटर्स अक्सर वो कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट, वहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स की हो जाती हैं। किसी आर्टिस्ट की, लाइव परफॉर्मर की ऑडियंस के सामने बिल्कुल वही कंडीशन होती है। Absolutely. तो अगर कोई बोल रहा होता है ना तो उस वक्त ज़्यादा हिट हो रहा होता है। तो ये मैं उनको, किसी के साथ भी हो सकता है। Absolutely. और ये है कि बड़े प्लेयर ही रिएक्शन देते हैं, छोटे प्लेयर तो हाथ नहीं मिलाते। हाँ, वही ना। खान भाई, गुस्सा किन किन बातों पे आ जाता है अगर कॉन्सर्ट कर रहे हैं? किन किन बातों पे? अगर कोई ऐसी, लड़के बिला वजह में प्यार में भी चीज़ें फेंक देते हैं। ताबिश, चीज़ें फेंकना तो वो इतने लोग नहीं करते। वो एक राउडी क्राउड कभी कभार मिल जाए तो हो जाता है। एक तो ये होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी वगैरह के शो में जाए ना, तो जो टीचर्स होते हैं दे वांट,
उनको लगता है असेंबली हो रही है, हाँ, तो वो स्टूडेंट को कहते हैं बैठ जाए कोई नहीं तो डांस करेगा। हाँ तो वो और रिबेल हो जाते हैं। हाँ। तो वो एक दो जगह पे मैंने कहा यार वो कुछ भी नहीं, मैं क्या बैठ के कॉन्सर्ट करने तो नहीं आया ना, कोई फर्शी महफिल तो नहीं है। तो गुस्सा क्या इरिटेशन होती है। फिर हाँ कई जगहों पे कुछ लोगों का मकसद ही ये होता है कि वो जाके जो है वो गुस्सा करेंगे, और फिर सबसे ज़्यादा अगर कोई फैमिलीज के साथ बदतमीजी कर रहा हो वो, क्योंकि आपको स्टेज से सब नज़र आ रहा होता है, तो लिटरली आपका फोकस आउट हो जाता है, आपका सारा ध्यान उधर हो जाता है। और फिर कोई भी एंटरटेनर है, बहुत सारे अब करते भी हैं, बहुत सिंगर्स, और करना भी चाहिए कि कोई आप ऐसे देखें तो फ़ौरन रोक के उनको रेस्क्यू करें और उनको बाहर निकालें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे गुस्सा आता है, बाकी सब तो मज़ा ही ज़्यादा आता है। 18-19 साल हो चुके हैं ये काम आपको करते करते फरहान भाई। मेरी ज़िंदगी में तो 18-19 साल से मैं आपको देख रहा हूँ। 21 साल के अंदर बेशुमार कॉन्सर्ट्स, परफॉर्मेंसेज हो चुकी होंगी। मिनिमम कितने लोगों के सामने किया है और मैक्सिमम कितना क्राउड आपने हैंडल किया हुआ है? आवेश मिनिमम 100 भी होंगे, हाँ, 50 भी होंगे, कहीं जो प्राइवेट होते हैं इवेंट्स, और 50,000 के सामने भी किया हुआ है। ये कहाँ था फरहान भाई? 50,000 कैलकटा में। ओ, इंडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है वहाँ का। उसका किस्सा भी है एक्चुअली, ये वही शो है। अच्छा, ये असल में डिपेंड भी करता है आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वो उसकी आबादी क्या है, उसमें कितने लोग आपको सुनते हैं। तो नेपाल में बहुत बड़ा शो किया हुआ है, काठमांडू में, बांग्लादेश में बहुत बड़ा शो किया हुआ है, पाकिस्तान में तो बड़े होते ही हैं, बट ये कुछ जगह हैं जो आपको सरप्राइज करती हैं कि यार ये किसी और अपने मुल्क से तो आपको एक्सपेक्टेशन होती है अपने लोगों से, लेकिन बाहर कभी कहीं आप जाएं और ऐसे हो तो। बाकी यूएस यूके वगैरह में तो आपको मोस्टली जो है आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन भी आ जाते हैं, बट दे आर लाइक बट दीज कंट्रीज आर वेरी स्पेशल इन टर्म्स ऑफ। कलकत्ता में